डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ेंगे। रेडिकल फॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एक नंबर है उसको हम रूट की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या कहते हैं, उसको रेडिकल फॉर्म कहते हैं। यहाँ पे देखें, मैंने एक नंबर लिया है और उसमें एक रूट की साइन भी लिखी हुई है। यहाँ पे जो रूट की साइन नज़र आ रही है उसको हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म। और इसी तरह यहाँ पे आपको जो एन नज़र आ रहा है रूट के अंदर उसको हम कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। और ये जो साइन नज़र आ रहा है तो उसको हम कहते हैं रेडिकल साइन। ठीक है, और नंबर हमारे पास क्या है, ए है, और ए को हम क्या कहते हैं, रेडिकेन। सही है, यानी कि अगर किसी भी रेडिकल के अंदर जो भी नंबर होगा जिसके ऊपर भी रेडिकल होगा उस नंबर को हम कहते हैं रेडिकेन। और जो रेडिकल साइन होगी, ये वाली जो साइन हम यूज़ करते हैं रूट वाली साइन, उसको हम कहते हैं रेडिकल साइन। और यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसको हम कहेंगे इंडेक्स कहें या ऑर्डर कहें या आप एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म मतलब किसी भी नंबर को रूट के सिंबल में लिखना रेडिकल फॉर्म कहलाता है। ठीक है, इसी तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो एक्सपोनेंट से ही लग रहा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्या मतलब है। अब अगर हम किसी भी नंबर को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें या पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें तो a पावर 1/3, यहाँ पे a को हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, और 1/3 को हम क्या कहेंगे, पावर कहेंगे, एक्सपोनेंट। बेस का मतलब कोई भी नंबर जितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उस नंबर को हम कहते हैं बेस। और कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, हाउ मेनी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं या पावर कहते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिसमें हम क्या करने वाले हैं, एक्सपोनेंट से रेडिकल फॉर्म में लिखने वाले हैं। जैसे कि ये आपके पास कोई रेडिकल है, रेडिकल फॉर्म, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब रेडिकल फॉर्म में मैंने लिखा है 3 4। ठीक है, अगर आपको दिया है एक रेडिकल जिसका रेडिकेन क्या है, 3 है, और इंडेक्स क्या है, 4 है। इसको अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए कहें तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम जो रेडिकेन है उसको हम बेस बना लेंगे। ठीक है, हमने रेडिकेन को बेस बना लिया, और इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो इस रेडिकल का मतलब होता है 1/, यहाँ पे इंडेक्स को हमेशा हम 1/4 है तो 4 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, तो 1/4 होगा। ठीक है, तो ये होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी तरह जर्नली मैं अगर कोई सिंबल यूज़ करती हूँ उसके लिए, लाइक मैं यहाँ पे ले रही हूँ रेडिकल ऑफ, यहाँ पे मैंने इंडेक्स एन लिया है और ए लिया है। ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो कैसे लिखूँगी, मैंने सबसे पहले लिखना है रेडिकल को, रेडिकेन को क्या बनाना है, बेस बनाना है। और इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे रेडिकल को जब मैं उठाती हूँ तो 1/इंडेक्स 1/इंडेक्स लिखते हैं, 1/इंडेक्स में आपके पास 1/n है। ठीक है, हम इस तरह इसको लिख सकते हैं। अब इसी तरह रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के कुछ लास भी हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे लास ऑफ एक्सपोनेंट। अब लास ऑफ एक्सपोनेंट में सबसे पहले कौन सा ला हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रोडक्ट ला। यानी कि प्रोडक्ट ला का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट इंडेक्स से उनके या डिफरेंट एक्सपोनेंट थे, उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर कैसे कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या दोनों नंबर के बेसिस सेम है या डिफरेंट है। यहाँ पे दोनों के बेसिस सेम है लेकिन पावर्स क्या हैं, डिफरेंट है। जब भी दो नंबर्स हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो सेम बेसिस हैं तो हमने क्या करना है, एक ही बेस लिखना है और उनके एक्सपोनेंट को प्लस करना है, यानी कि n+m हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोई एग्जाम्पल लेती हूँ, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 2। अब मैं इसको कैसे लिखूंगी, दोनों सेम बेसिस है तो एक 2 में इधर लिखूंगी, 2 पावर प्लस करना है, 3 + 2 = 5, सो 2 पावर क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, यानी कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई फॉर्म में हैं तो हम उनका क्या करेंगे, दोनों बेसिस सेम है तो एक बेस लिख के उनके पावर को प्लस कर लेंगे। नेक्स्ट है a पावर n मल्टीप्लाई बाय b पावर n। यहाँ पे अभी बेसिस क्या है, डिफरेंट है लेकिन उनके एक्सपोनेंट सेम है तो फिर कैसे लिखेंगे, हम इनको लिखेंगे
ए मल्टीप्लाई बाई बी होल पावर एन। अब पावर यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम थे तो हमने एक्सपोनेंट को कॉमन लिखना है। इधर क्या थे, बेसिस सेम थे तो हमने दोनों बेसिस में से एक को कॉमन लिया था। अब क्या होगा, फर्दर लिखेंगे तो ए बी होल पावर एन। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल एक लेती हूँ इधर, 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 2। इसको कैसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 होल पावर 2 इज इक्वल टू 2 3 6 पावर 2 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपोनेंट लॉ हमने अप्लाई किया, यानी कि जब भी डिफरेंट बेसिस हों और उनके सेम पावर्स हों तो हमने क्या करना है, उन बेसिस को मल्टीप्लाई करके पावर्स को 1 टाइम लिखना है। इसी तरह अगर बेसिस सेम है पावर डिफरेंट है तो हमने क्या करना है, एक बेस लिख के उनके पावर्स को प्लस करना है। तो ये हो गया प्रोडक्ट लॉ, ये दोनों हमने प्रोडक्ट लॉ में डिस्कस किया। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन लॉ, यानी कि डिवाइड को हम क्वेश्चन लॉ कहते हैं। जहाँ पे डिवीजन होगी उधर क्वेश्चन लॉ लगेगा। ठीक है, जहाँ पे मल्टीप्लाई होगा उधर प्रोडक्ट लॉ लगेगा। इसी तरह भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लगा तो क्वेश्चन में क्या है, दोनों डिवाइड में है। डिवाइड में है तो क्या करना है, हमने एक बेस लिखना है और दोनों की पावर को माइनस करना है, फर्स्ट पावर माइनस सेकेंड करना है। तो ये से क्वेश्चन लॉ हो गया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, 9 पावर 2 डिवाइडेड बाई 9 पावर 3। हम कैसे लिखेंगे, 9 पावर 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 पावर-1। सही है, हम इस तरह लिखेंगे। और फिर जब पावर -1 हो तो उसके लिए भी हमने ला इधर पढ़ा है, वो आगे डिस्कस कर लेंगे, फिर उसको भी हम आगे अप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं तो दोनों के बेसिस क्या हैं, डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। तो हम क्या करने वाले हैं, दोनों को डिवाइड कर लेंगे इसे और एक पावर को हम लिखेंगे, क्योंकि पावर अभी सेम है, इधर बेसिस क्या है, डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, 5 पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3। अब इसको कैसे लिखेंगे, 5/2 होल पावर 3 आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे हमने लिखना है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट में क्या करेंगे, ए पावर माइनस एम है, यानी कि अगर किसी भी बेस की पावर नेगेटिव हो तो हम उसको कैसे पॉजिटिव बना लेंगे, उसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल कैसे लेना पड़ेगा, हम इसको लिखेंगे डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1/a पॉजिटिव m हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसकी पावर क्या होगी, प्लस हो जाएगी। जो भी नंबर है उसका आप रेसिप्रोकल लेंगे, अप एंड डाउन कर लेंगे तो फिर वो क्या होगा, उसका एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, 5 पावर-3 इज इक्वल टू, हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/5 पावर 3 आ गया। सही है। इसी तरह एक किसी भी, अगर आपको एक बेस दिया हुआ है उसके एक्सपोनेंट क्या है, 0 है, तो हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगी 53 पावर 0 इज इक्वल टू 1 -3 पावर 0 इज इक्वल टू 1। यानी कि किसी भी बेस की एक्सपोनेंट जब भी 0 आएगी तो हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो ये हो गया लॉस ऑफ एक्सपोनेंट जो कि हमने इधर डिस्कस किए हैं, और यही लॉस हम आगे अप्लाई कर लेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, और क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं लॉस ऑफ रेडिकल। अब रेडिकल के क्या कौन से लॉस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है रेडिकल ऑफ ए बी इंडेक्स एन। अब यहाँ पे एक कॉमन इंडेक्स है तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों को अलग अलग इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय रेडिकल ऑफ बी, और इंडेक्स आपने आगे मेंशन करना है। ठीक है, अगर आपको दो रेडिकल्स दिए हुए हैं और दोनों के कॉमन इंडेक्स है तो हम एक इंडेक्स में लिख सकते हैं और उन दोनों को एक ही रेडिकल के अंदर भी लिख सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट साइड दिया है तो आप राइट साइड लिख सकते हैं, राइट साइड दिया है तो आपको लेफ्ट साइड भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपको एक रेडिकल दिया हुआ है और यहाँ पे रेडिकल की इंडेक्स और यहाँ पे जो रेडिकेन है उसकी इंडेक्स क्या है, सेम हो, तो हमेशा उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। अब 1 होती है तो हम इसको क्या लिखेंगे, ओनली रेडिकल लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हम आ रहे हैं,
अगर आपको एक रेडिकल दिया हुआ है, रेडिकल में इंडेक्स क्या है, कॉमन इंडेक्स है, तो हम कॉमन इंडेक्स को अलग अलग भी लिख सकते हैं। रेडिकल ऑफ इंडेक्स n डिवाइडेड बाय रेडिकल ऑफ इंडेक्स n, फिर हम लिखेंगे b। ठीक है, यहाँ पे रेडिकल ऑफ a लिखा, फिर रेडिकल ऑफ b लिखा और इंडेक्स में n हमने लिखा है, क्योंकि अगर दो रेडिकल्स हैं और दोनों के कॉमन इंडेक्स है तो हम एक में भी लिख सकते हैं, अगर एक है तो सेपरेट करके भी हम उनको लिख सकते हैं। लेफ्ट से आप राइट भी लिख सकते हो और राइट से लेफ्ट भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है, अगर एक रेडिकल है, रेडिकल के अंदर एक और रेडिकेंड जो है वो भी रेडिकल है, रेडिकल के अंदर रेडिकेंड जो है वो भी रेडिकल हो, तो फिर कैसे लिखेंगे, यानी कि फिर इनके इंडेक्स जो होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो ये हो गए लॉस ऑफ रेडिकल जो कि हमने इधर डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इस रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर लेंगे एक्सरसाइज 2.3 में। ठीक है, सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।